बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कराची डायरीज में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क और मैं हूं अतहर मदीन अहमद। दोस्तों, सबसे पहले वही रिक्वेस्ट कि अगर आप चाहें तो हमारे चैनल कराची डायरीज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और आप जुड़े रह सकें। अहद तमीमी, मरियम और अब मुस्कान, ये तीन लड़कियां मज़ाहमत की अलामत बन चुकी हैं उन इलाकों में, उन मुल्कों में, उन रियासतों में जहां जुल्म की दास्तानें रकम की जा रही हैं, जहां हर दिन, हर गुजरते दिन एक नया जुल्म का पहाड़ तोड़ा जाता है मुसलमानों पर। अहद फ़लस्तीनी, वो बच्ची जिसने इसराइली फ़ौजी को, बंदूक थामे इसराइली फ़ौजी को थप्पड़ मारा था सबके सामने, उसको अपनी सी कोशिश की थी, अपनी सी कमज़ोर से जिस्म के साथ उसने उसको घूंसे मारने की कोशिश की थी और फिर वो गिरफ़्तार हुई, 8 माह कैद काटी और अब वो इस वक्त जद्दोजहद का इस्तिआरा है। इसी तरीके से मरियम अफीफ़ी, वो लड़की जिसको गिरफ्तार किया जा रहा था, इसराइली फ़ौज उसको गिरफ्तार कर रही थी, उसके सामने बच्चे बैठे थे, तो उसने उनकी हौसला अफजाई के लिए और कि वो कहीं कमज़ोर ना पड़ जाएं, वो मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराते हुए, हथकड़ी लगे हुए जो मुस्कुराहट थी, वो तस्वीर दुनिया भर में एक तहलका मचा दिया उसने और वो लड़की मज़ाहमत की अलामत बनी। और अब मुस्कान, मुस्कान एक सिंबल बन चुकी है हया का, मुस्कान एक सिंबल बन चुकी है इस्तेहकाम का। और इस वक्त हमने मुस्कान से फ़ोन पर बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। मुस्कान और उनके वालिद दोनों से हमने बातचीत की है, तो सबसे पहले मुस्कान से सवाल क्या हुआ था मेरा, वो आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्कान, बहुत शुक्रिया कराची डायरी से बात करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये हुआ क्या था वहाँ पर। मुझे कॉलेज में अलाउड नहीं कराया जाता था क्योंकि मुझे बुर्का डाला था। तो एक्चुअली प्रिंसिपल ने भी बोला था कि तुम डाल सकते हो, तुम कर सकते हो, लेकिन ये थोड़े बहुत आउटसाइडर थे जो मुझे रोक रहे थे ऐसे करने से। मेरे प्रिंसिपल, मेरे टीचर सब मेरे साथ ही थे। ये थोड़े बहुत आउटसाइडर का काम है सब कुछ। मुस्कान के वालिद साहब से भी बात करते हैं। अंकल, आप इस वाक़े के बारे में क्या बताएंगे। आज वो बच्ची कॉलेज को हर दिन जा रही थी ऐसे ही मामूली बुर्का पहन के, नकाब पहन के। जी। आज थोड़ा लेट हो गया जाने में बच्ची कॉलेज को। जी। वो लोग 8 बच्चे उधर जमा हुए थे। बच्ची मेरे को बताई ऐसा स्कूल के पास थोड़ा गलाटा कर रहे हैं लोग इधर के। मैं बोला डरने का नहीं, जा मत, तो आराम से जाके कॉलेज से जाओ बोल के भेज दिया। बाद में थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा फोन किया, ऐसा इधर ये लोग तंग कर रहे हैं, जल्दी आओ। बाद में मैं भी खुद गया। जाने के बाद वो बच्ची, ये 8-10 बच्चे गेट के बाहर खड़ा हुआ था। प्रिंसिपल बाहर खड़ा दिया था इनको। खड़ाने के बाद वापस से वो बच्चे गलाटा करे कि हमको अंदर लेना, तो क्या कोर्ट ऑर्डर है क्या, तो खामखा हमारे लोगों को तकलीफ दे रहा है। हाँ, बाद में वो लोगों को अंदर लिया, ये बाकी के लड़के बाहर करके एकदम गलाटा कर रहे थे। बाद में मेरी लड़की गई, रास्ते में एक आदमी लड़का रुक के बोला कि तो बुर्का निकाल, अंदर जा, नहीं तो जाना नहीं कर गए। उसको खिंचा, वो लड़के को ढकल के ये लड़की गाड़ी लेके अंदर और कॉलेज के अंदर आई। बाद इतने गुस्से में उधर आ रही थी, ये लोग ऐसा पुकार रहे थे, ये इधर से अल्लाह अकबर पुकार के कॉलेज के अंदर गई। ऊपर मीडिया वाला आया, उसको बोल रही थी कि भाई इसको कौन रेट दिया है, बुर्का निकालो, बुर्का ये करो करके बोलने के लिए करके। बाद में मेरे को फोन आने के बाद गया, प्रिंसिपल से बात किया और थोड़ा उधर बात करने के बाद प्रिंसिपल को समझा के वो करके बच्चों को कॉलेज में छोड़ के, अंदर छोड़ के बाहर आया। वो ये पुलिस वाले थोड़ा हमारे ऊपर हमला किया। अच्छा मुस्कान, आप माशाल्लाह हिजाब पहनती हैं, वहाँ ये हिजाब और लिबास जो मुसलमानों का है, इसके ऊपर हैसियत क्या है, क्या मसाइल होते हैं, क्या होता है वहाँ पे। हम डरते नहीं सर, हम आगे बढ़ेंगे, हम जाएंगे। वो जय श्री राम बोल रहे थे और मैंने बोला अल्लाह अकबर। वो उनका रिलीजन बोल रहे थे, मैं मेरा बोला। मैंने अल्लाह को याद किया और मैंने अल्लाह का नाम लिया। मेरा मतलब अल्लाह पर भरोसा था। जो हमारा देखो हिजाब जो है प्रियोरिटी ऑफ एवरी गर्ल, तो शायद वो प्रियोरिटी ऑफ एवरी गर्ल है। तो अगर वो काटो बोले तो नहीं होगा। मैंने अल्लाह को याद किया और मैंने अल्लाह का नाम लिया बस। अच्छा, अगर आप ये बताइए वहाँ मुसलमानों को क्या मुश्किलात हैं। ये लोग खामखा कोई ना कोई मुसलमानों के ऊपर
तकलीफ देना करके उड़ाते हैं। ये हिजाब का मसला ये लोगों का ऐसा है कि स्कूल में जनरल रहते हैं, ये लोग इधर बगैर ओढ़नी के फिरते हैं, औरतें इधर। ऐसा हमारे ईमान वालों को भी ऐसा फिरो, स्कूल के अंदर आओ करके बोलते हैं ये लोग। इसके लिए हम तो घर के अंदर भी लड़कियों को बगैर सर पर पल्लू के नहीं रखते। ये लोग ऐसे ही कॉलेज में ऐसे ही आना निकालना, हिजाब निकालो अंदर आओ करके थोड़ा ये कर रहे थे। ये इसका मसला उठा के आए थे हिजाब का। पहले उठाए मसला गायों का, गायों के बाद एनआरसी का। ये इतना ये कि लोग खामखा मुसलमानों को तकलीफ देना करके काम कर रहे हैं। यही साजिश कर रहे हैं लोग मुसलमानों को। तो कुछ बोलने गए तो बोलते हैं पाकिस्तान को जाओ। ये लोगों का मसला ही ऐसा है, हिंदू राष्ट्र बनाना या मुसलमानों को इधर से निकालना करके ये हालत कर रहे हैं लोग, जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर। अच्छा, तो फिर मुसलमान जो है वहाँ के, वो जो पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या वो तंजीम भी है, वो उनकी जद्दोजहद कहाँ तक पहुँची है? नहीं, इधर हाजिर तो कोर्ट को गए हुए हैं ये लोग। कौन हमारे इधर जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो बोर्ड वाले सभी हाई कोर्ट को चीफ करके आज आर्डर था। वो आज वो आर्डर है ना, आज वो आर्डर पेंडिंग होके कल डाल दिया और 3 दिन कॉलेजों की छुट्टी दे दी है गवर्नमेंट से। और आखिर में मुस्कान, आपको ये बताते हैं कि आप जो है वो इस वक्त हीरो बन चुके हैं हमारे पूरे बरसगीर का, और पाकिस्तान में तो आपको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। सोशल मीडिया पे आप टॉप ट्रेंड कर रही हैं, आपको सलाम है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जो कि मुझे इतनी इज्जत दी, हिम्मत दी, सब बहुत शुक्रिया।